अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो है पीपीएससी की अपडेट्स के बारे में। पीपीएससी ने हाल ही में अपनी 2023 की कारकर्दगी अपनी वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्म में रखी, जिसमें आप देख सकते हैं कि पीपीएससी ने ये बताया कि 2023 में पीपीएससी ने कितने लोगों को जॉब्स दी, कितनी रिक्विजिशंस उनके पास आई और कितनी को उन्होंने एड्रेस किया। खैर, सोचने की बात तो ये है कि पीपीएससी की 2023 की कारकर्दगी इंतहाई ख़राब थी, जो कि देखा भी जा सकता है कि उनकी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा रिक्विजिशंस आई, लेकिन उन्होंने बहुत सारी रिक्विजिशंस को बग़ैर एड्रेस किए, बग़ैर उनके पेपर्स कंडक्ट किए वापस कर दिया। बहुत सारे एड्स आए जिनके बाद उन्होंने लोगों से पैसे भी कलेक्ट किए, 600 रुपया चलान की मद में, और उसके बाद वो जॉब्स कैंसिल हो गई या डिपार्टमेंट्स ने वापस ले ली। और उन्होंने कोई ऐसा फॉर्म स्टूडेंट्स को मुहैया नहीं किया जिनसे वो अपनी फ़ीस जो है वो वापस कलेक्ट कर सकते। तो पीपीएससी की कारकर्दगी 2023 की इतनी कुछ ख़ास नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसी रिफॉर्म्स हैं जो उन्होंने अपने उस पेज में, जो उन्होंने कारकर्दगी वाले पेज में अपलोड किए हैं, वो काबिल ज़िक्र हैं। वो देखें तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जिनमें से सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं, जो में पॉइंट में उन्होंने लिखा हुआ कि लैंड आइडेंटिफिकेशन फॉर रीजनल ऑफिसेज एट गुजरांवाला, गुजरात, साहिवाल, मियांवाली, रहीम यार खां एंड चकवाल। तो जितने भी कैंडिडेट्स इन इलाकों से हैं या इनमें से जो शहर डिवीज़न का दर्जा रखते हैं, जैसे गुजरांवाला डिवीज़न है, गुजरात भी अब डिवीज़न बन चुकी है, और साहिवाल, रहीम यार खां, चकवाल, ये बड़े बड़े शहर हैं। तो इन सब में जो स्टूडेंट्स हैं, इन सब को पेपर देने के लिए लाहौर आना पड़ता था या मुल्तान जाना पड़ता था या रावलपिंडी जाना पड़ता था। तो इन शहरों के स्टूडेंट्स को अगर यहाँ पे रीजनल ऑफिस बन जाते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। तो यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं, कम से कम उनका जो टाइम 3, 4, 5 घंटे जो वेस्ट होते थे, मसलन अगर कोई कैंडिडेट गुजरांवाला से चलता है 10 बजे का पेपर देने के लिए, तो वो घर से 7 बजे निकलेगा, फिर वो 10 बजे वहाँ पहुँचता है तो 10:30 पर पेपर स्टार्ट होता है। तो ये 4-5 घंटे का प्रोसेस है। इससे स्टूडेंट्स अक्सर एग्जॉस्ट हो जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो खैर, उनका ये मसला रीजनल ऑफिस की वजह से सॉल्व हो जाएगा। दूसरे नंबर पे पीपीएससी ने जो रिफॉर्म करने का इरादा किया वो है रिवैम्पिंग अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ पीपीएससी। यानी कि पीपीएससी इस तर्ज पर एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेगी फ्यूचर में, जैसे कि आईएसएसबी और इस तरह के आर्मी के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। आपको एक लैब, कंप्यूटर लैब मुहैया की जाएगी, जहाँ पे आपके सामने एक इंडिविजुअल कंप्यूटर होगा और वहीं पे आप टेस्ट सॉल्व करेंगे और उसके एंड में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा कि आया आप मेरिट पे आए हैं या नहीं, या पास हैं या फेल हैं। तीसरे नंबर पे जो रिफॉर्म है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, ये भी इसी से जुड़ी हुई है। उसके बाद है ऑनलाइन पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू एडवाइजर्स एंड डीआरएस। डीआरएस से यहाँ मुराद है डिसीजन रिव्यू सिस्टम, यानी कि अगर आपका पेपर कंडक्ट हो जाता है और उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप उसकी ऑनलाइन पेमेंट करके डीआरएस अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, ये उनके अपने सिस्टम से रिलेटेड है पीपीएससी के, वो किस तरह से कंट्रोल सिस्टम को डिप्लॉय करते हैं या नए तरीके से उसको किस तरह उसमें जिद्दत लेके आते हैं। उसके बाद है प्रोक्योरमेंट ऑफ मोबाइल फ़ोन डिटेक्टर्स, लोकेटर्स एंड वॉक थ्रू गेट्स एंड, यानी कि पीपीएससी के अंदर वैसे तो वॉक थ्रू गेट्स पहले ही इंस्टॉल किए जा चुके हैं और फ़ोन डिटेक्टर्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो 3-4 बार तलाशी लेते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने एक एडिशनल चीज़ ऐड कर दी है कि चलो इतने सारे पॉइंट हैं तो वहाँ एक और पॉइंट जो कि ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है उसको मज़ीद ऐड कर दिया है इसके अंदर। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये है सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑफ पीपीएससी एम्प्लॉय। ये एक अच्छा स्टेप है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की भी सिक्योरिटी क्लियरेंस को यकीनी बनाएंगे। इन्विजिलेशन स्टाफ, एग्जामिनर्स एंड एडवाइज़र्स, तो जो भी उनके एडवाइज़र्स हैं जो पेपर बनाने में हेल्प करते हैं, वो उनके लिए भी सिक्योरिटी क्लियरेंस को कम। तो दोस्तों, ये वो सारी रिफॉर्म्स हैं जो कि पीपीएससी अब 2024 में करने का इरादा रखता है। देखते हैं कहाँ तक वो ये चीज़ें अचीव कर पाते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।